बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पेज नंबर है 187 और टॉपिक का नाम है फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक टेबल है, इस टेबल को फ़िलहाल हम स्किप कर रहे हैं। इस लेक्चर के बाद हम इस टेबल को करेंगे। जब हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस टेबल को याद करना और अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। उससे पहले ये आपको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि अल्केन्स के बारे में पढ़ा है, अल्कीन के बारे में पढ़ा है, अल्काइल के बारे में पढ़ा है। फंक्शनल ग्रुप में ज़्यादा आपके पास अल्केन्स यूज़ हो रहे हैं। तो जब भी अब हम हेलो अल्केन्स के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। हेलो का मतलब है हेलोजिन। हेलोजिन बिलोंग करती हैं केमिस्ट्री में ग्रुप नंबर 7 से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इस तरह से आपके पास जब भी किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को स्किप कर देते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी हेलोजन के साथ, देन द ऑर्गेनिक कंपाउंड विल बी नोन एज हेलो अल्केन। नाउ कम टूवर्ड्स द बुक। आपने याद यहाँ से करना है द हेलो अल्केन इज कंपाउंड इन विच वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वन हेलोजन एटम। यानी कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक की जगह पे दूसरा जगह को चेंज कर देते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे ये जैसे मीथेन था, सिंपल मीथेन है CH4, तो हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो इट विल बिकम CH3 और फिर उसको कवर करने के लिए साथ में क्लोरीन लगा दिया तो ये हमारे पास क्लोरोमीथेन बन गया। इसी तरह से अगर इसी को हम अल्केन से हमने अल्काइल बना लिया, जब एक हाइड्रोजन हम अल्केन में से निकाल देते हैं तो हमारे पास वो अल्काइल बन जाता है। इसी तरीके से अगर हम CH3 के साथ एक ब्रोमीन लगा देंगे तो दिस विल बिकम ब्रोमोइथेन। ये मैंने एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 लिख दिया है, लेकिन एग्जाम्पल 1 आपकी ये है, इसको क्रॉस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये बन गया है ब्रोमोमीथेन, और यहाँ पे ये आपके पास 2 कार्बन है, दैट मीन्स कि इट इज़ ईथेन, और आयोडीन लगा हुआ है साथ में तो ये फिर आपके पास आयोडो ईथेन बन जाएगा। और इसी तरीके से आपके पास ये 2 कार्बन है तो इसका मतलब इट्स ईथेन, और एक हमने इसको स्किप कर दिया है साथ से हाइड्रोजन को, तो दिस विल बिकम क्लोरो इथेन। और आप देखें इथेन का फार्मूला क्या होता है आपके पास। जैसे ये मीथेन का फार्मूला है, इथेन का फार्मूला होता है C2H, 2 2 4 और 2 6, C2H6। जनरल फार्मूला आपको याद है CnH2n+2 होता है। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे 2 लगाएंगे, 2 2 4 और 2 6 बन जाएगा, तो C2H6 हो जाएगा। ये आपके पास इथेन है, इससे हम इथाइल बनाएंगे C2H5 और ये हम एक बॉन्ड लगा देंगे कि ये अब हमारे पास इथाइल बन गया। अब इस एक बॉन्ड के साथ हमने देखिएगा आप यहाँ पे ये C2 हैं और H5 हैं, तो एक आयोडीन लगा दिया तो ये हमारे पास आयोडो इथेन बन गया। और यहाँ पे इसी तरीके से हमने वही वाला हमारे पास इथाइल है, उसमें साथ एक क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरो इथेन बन गया। ऐसे ही ब्रोमीन लगा देंगे तो ब्रोमो इथेन बन जाएगा। अब आपने ये 2 प्रैक्टिस करनी है, वन इज़ आयोडो ब्यूटेन एंड सेकेंड इज़ क्लोरोपेंटेन। और मैं ये कम्युनिटी पोस्ट पे इसका आंसर भी लगा दूंगी, लेकिन आप ये स्ट्रक्चर्स बनाइएगा, पेपरों में एज इट इज़ नहीं आएगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कोई भी स्ट्रक्चर आपको बनाना है पेपर में तो वो आप खुद से बना सकें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है अल्कोहल्स क्या होते हैं। जब भी हम अल्केन में से, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल देना तो दैट विल बिकम अल्काइल। जब भी हम अल्काइल के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे तो वो सब्सटेंस हमारे पास बन जाएगा अल्कोहल। बुक से आपने यूँ याद करना है, अल्कोहल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच टू द हाइड्रोकार्बन चेन। ये देखें, ये अब आपके पास मीथेन CH4 था और मिथाइल बनेगा CH3। एक OH लगा देंगे तो ये साथ में आपके पास बन जाएगा मिथानॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। और सेकंड में ये वही C2H5 है, दैट विल बी इथाइल, और इथेन से निकला इथाइल और उसके साथ एक OH लगा दिया तो दिस विल बिकम इथानॉल और इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट विल बी, और जनरल फार्मूला ये है, इसको आप छोड़ दें, एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है। नेक्स्ट दिस 1 2 एंड 3, तीन कार्बन एटम्स हैं, सो इट्स प्रोपेन, और प्रोपेन से आपने बनाना है प्रोपाइल। तो हम देखते हैं प्रोपेन का फार्मूला होगा C3H8, 2 3 6 और 2 8 हो गया। अब यहाँ से आपने बनाना है प्रोपाइल, तो C3H
7, ये आपके पास प्रोपेन है और ये आपके पास प्रोपाइल है। मैं लिख नहीं रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रोपाइल। अब इस प्रोपाइल के साथ अगर हम OH अटैच कर देंगे तो ये आपके पास देखें क्या बन गया, प्रोपानॉल। हम चेक कर लेते हैं 3, 5, 6 और 7 और कार्बन के 3, तो ये प्रोपानॉल बन गया। अब अगर हम इसी तरीके से ब्यूटेन का फार्मूला है आपके पास C4H, 4 2 ज़ार 8 और 2 10 हो गया, और एक अगर हम हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हमारे पास C4H9 बन जाएगा। ये हमारे पास ब्यूटाइल बन गया, ये ब्यूटेन से ब्यूटाइल, और ब्यूटाइल के साथ एक OH लगा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ब्यूटानॉल। तो चेक करें C4H9 1 2 3 एंड 4 और H9 3 4 5 6 7 और 8 9, तो ये हमारे पास बन गया ब्यूटानॉल। ठीक है, तो अब आपने बनाना है खुद से पेंटानॉल प्रैक्टिस में। या पेंटानॉल या फिर इसको हम ये भी कहेंगे पेंटाइल अल्कोहल। तो ये आप प्रैक्टिस में खुद से करिएगा और फिर मैं इसका भी आंसर कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूंगी। नेक्स्ट पे आप देखें हमारे पास है फिनॉल्स। क्या होते हैं फिनॉल? इज़ वेरी सिंपल। ये फर्स्ट एंटीसेप्टिक था। एंटीसेप्टिक्स जो जरासीम को ख़त्म करने के लिए हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं या हमारे घरों में क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो फिनॉल में जब आप हाइड्रोक्सल ग्रुप को, अगेन रिपीट कर रही हूँ, हाइड्रोक्सल ग्रुप को, और हाइड्रोक्सल ग्रुप आपने याद रखना है दिस इज़ OH। हाइड्रोक्सल ग्रुप जब बेंजीन के रिंग के साथ अटैच हो जाता है तो वो आपके पास बन जाता है फिनॉल। और बेंजीन का रिंग आपने लास्ट टाइम याद है, आपको इस टॉपिक में याद किया था, आपके पास क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। यहाँ पे ये आपने ये बेंजीन का रिंग था, ये ऐसा ही होता है और ये एक ही होता है, इसके साथ और रिंग और इस तरह के नहीं होते। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो C6H6 होता है, लेकिन आप क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो ये आपके पास C6H5 बन जाएगा और उसके साथ एक OH लगा देंगे तो ये आपके पास फिनॉल बन जाएगा। तो ये फिनॉल जस्ट एक ही, फिनॉल में एक ही है। जैसे अल्कोहल में तो ढेर सारे थे ना, आपने मिथानॉल, मिथाइल अल्कोहल, इथानॉल, इथाइल अल्कोहल, यानी कि प्रोपानॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये सब किए थे। और इसी तरीके से आपके पास हेलोअल्केन्स में भी क्लोरोइथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमो आयोडीन, पेंटेन, कुछ भी थे ना, काफ़ी सारे आप बना सकते थे, लेकिन इसमें ये स्पेसिफिकली एक ही है फिनॉल का फार्मूला। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।